नमस्कार। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के सेशन में हम एमएस पावर पॉइंट में वर्ड आर्ट और शेप्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे हम स्टाइलिंग करते हैं, कैसे कलर फिलअप करते हैं और कैसे टेक्स्ट, फैक्ट, आउटलाइन इत्यादि चीजें हम देखेंगे। तो आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है वर्ड आर्ट एंड शेप्स। क्योंकि ये टॉपिक हम एमएस वर्ड में भी कवर कर चुके हैं, बट एमएस पावर पॉइंट में इसका इम्पोर्टेंस भी है कि एक पावर पॉइंट में एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को कैसे डेकोरेट किया जाए और कैसे शेप्स के थ्रू एक पावर पॉइंट को मीनिंगफुल और एक अप्रोचेबल जिससे ऑडियंस तक जा सके ऐसा बनाया जा सके। तो उस कार्य के लिए वर्ड आर्ट और शेप्स की जो उपयोगिता है एमएस पावर पॉइंट में बहुत बढ़ जाती है। तो पहले हम देखेंगे वर्ड आर्ट क्या चीज है। वर्ड आर्ट जैसे कि मैं आपको पता है कि हम एमएस वर्ड में देख चुके हैं। वर्ड आर्ट यूजर को अलाउ करता है कि वो टेक्स्ट को एक स्टाइलिश फॉर्म में लिख सके, जिसमें टेक्स्ट को टेक्सचर भी आ सके या शेडोज आ सके, आउटलाइन। एक कह सकते हैं कि टेक्स्ट को एक इमेज की तरह फॉर्मेट किया जाए। जैसे हम इमेज में टेक्सचर डालते हैं या आउटलाइन डालते हैं, शेडिंग डालते हैं, इस तरह से हम टेक्स्ट को भी जो भी टेक्स्ट रखते हैं उसको एक इमेज की तरह डेकोरेट करें। तो वर्ड आर्ट से यूजर एक स्टाइल में स्टाइलाइज्ड टेक्स्ट लिख सकता है जिसमें टेक्सचर है, शेडोज है, आउटलाइंस है। ये स्लाइड्स की कोई भी टेक्स्ट पर अप्लाई किया जा सकता है। अब शेप्स की बात करा जाए, शेप्स मींस आकृति, आकार। तो यदि आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है, कोई ड्राइंग बनानी है आपको अपने तरीके से, तो उसमें शेप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यूजर जो है, उपयोग करता है, वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में, जैसे कि एमएस वर्ड में भी करते हैं। जैसे कि लाइंस हो गए, एरोज हो गए, और शेप्स में बेसिक शेप्स हो गए जैसे रेक्टेंगल हो गए, स्क्वायर्स हो गए, सर्कल्स हो गए। तो इस तरह की बहुत सारी शेप्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, यूजर इंसर्ट कर सकता है कोई ड्राइंग बनाने के लिए, कोई फ्लो चार्ट बनाने के लिए, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि वर्ड आर्ट का देखिए इस तरह से एक पहला वर्ड आर्ट का देखें, इसमें स्टाइल्स की आपको जो टेक्स्ट रख रहे हैं उसकी पर्टिकुलर स्टाइल दे रखी है। ये तो सैंपल है। जैसे आप ए लिखोगे तो ए का ये एक स्टाइल है, ए का दूसरा स्टाइल ये है वर्ड आर्ट में, ए का ये स्टाइल है। ऐसे बहुत सारे स्टाइल है जिससे आप टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। साथ में शेप्स को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे शेप्स हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, एक एरो है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक आप देख सकते हैं रेक्टेंगल जैसा हो गया, एक सर्किल है, एक यहाँ पे ट्राइंगल है। तो इस तरह से कर्ली ब्रेसेस हो गए, स्टार हो गए। तो बहुत सारी शेप्स हैं, उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप्स में स्टाइल, वो भी हम देखेंगे कि शेप्स में यदि आपने एक शेप इंसर्ट कर दिया है तो उसमें कैसे किस तरह के विभिन्न स्टाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स में। तो ये स्नैपशॉट दिखाया गया है जहाँ पे वर्ड आर्ट और शेप्स का एक कंबाइंड रूप दिखाया गया है। आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट करने के लिए पहले आपको वर्ड आर्ट अप्लाई करना है, स्टाइल को वर्ड आर्ट स्टाइल को अप्लाई करना होता है। तो कैसे करेंगे, तो उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले यूजर को टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसपे वो पर्टिकुलर वर्ड आर्ट की स्टाइल अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद जैसे ही आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद एक फॉर्मेट टैब अपीयर हो जाएगा। कौन सा टैब? फॉर्मेट टैब अपीयर हो जाएगा। फिर फॉर्मेट टैब को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट टैब को सिलेक्ट करने के बाद आपको वर्ड आर्ट स्टाइल दिखेगा जिसमें बहुत सारी वर्ड आर्ट की स्टाइल्स होंगी, और आप कर्सर पर एक करके आप देख सकते हैं कि आप कौन से स्टाइल से देख सकते हैं, और साइड में उस पर्टिकुलर स्टाइल का प्रीव्यू भी आपको दिखता रहेगा जो टेक्स्ट आपने वहां पर सिलेक्ट किया है वर्ड आर्ट स्टाइल के लिए। तत्पश्चात ड्रॉप डाउन एरो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप बहुत सारी वर्ड आर्ट स्टाइल देख सकते हैं। यदि आपको उनसे और आपको देखना है कि और कौन कौन ऑप्शंस हैं, तो आप बहुत सारे वर्ड आर्ट स्टाइल्स को देख सकते हैं। तो एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, उसको आप क्लिक करते रहें, और जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है उसको क्लिक करेंगे और वो पर्टिकुलर वर्ड आर्ट स्टाइल आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो प्रोसेस हो वर्ड आर्ट स्टाइल को अप्लाई करने का। अब इस प्रोसेस को एक बार प्रैक्टिकली रूप से देख लेते हैं। मैंने एक पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ड्रॉप इंसर्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ।
नाउ इस टेक्स्ट को मुझे एक वर्ड आर्ट एक स्टाइल फॉर्म में देना है, स्टाइलिश टेक्स्ट की फॉर्म में देना है। तो मैंने पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फॉर्मेट टैब आ गई है। फॉर्मेट टैब पर आप क्लिक करेंगे। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में जाना है। वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में आप देख सकते हैं, आपको अभी देखिए जैसे आपने इस पे खाली कर्सर आपको सिलेक्ट अभी नहीं करना है, पहले आपको देखना है। तो कर्सर को घुमाते रहें तो आपको उसका प्रीव्यू नीचे दिखता रहेगा। आप देख सकते हैं उसका प्रीव्यू दिख रहा है। यदि आपको और वर्ड आर्ट स्टाइल्स देखनी है तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको मोर, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए इतनी वर्ड आर्ट स्टाइल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी आपको लेना चाहते हैं आप स्टाइल को ले सकते हैं। चूंकि ये प्रीव्यू आपका पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बैकग्राउंड में है, बट ये प्रीव्यू आपका वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सपोज मुझे सिलेक्ट करना है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया आपका। तो देखिए मेरी ये वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ पर आ गई। तो अब देखिए आपका ये टेक्स्ट है, जो नॉर्मल टेक्स्ट था एक स्टाइलिश फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको और भी ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। यदि आपको रो बाय रो देखना है तो देखिए, यदि आपको एक साथ ना करके रो बाय रो देखना है जिससे आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे हर जैसे आप वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करें तो उसका प्रीव्यू भी आपको दिख रहा है साथ में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मैंने सपोज ये सिलेक्ट कर लिया तो ये देखिए मेरा पर्टिकुलर टेक्स्ट का वर्ड आर्ट स्टाइल कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ड आर्ट स्टाइल में यदि आपको कोई कलर जो फिल कलर है उसको चेंज करना है, आपको लगता है ये जैसे कलर जो वर्ड आर्ट स्टाइल में आ रहा है वो आपको चेंज करना है, तो उसका ऑप्शन भी है वहां पर। सबसे पहले अगेन आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसका आपको चेंज करना है वर्ड आर्ट स्टाइल का कलर। उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में आपको टेक्स्ट फिल कमांड पर क्लिक करना है। कौन से कमांड पर? टेक्स्ट फिल कमांड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी कलर्स है उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं जिससे आपको उस कलर का प्रीव्यू दिखेगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर। तत्पश्चात आपको जो कलर सूटेबल लगता है उसको क्लिक करेंगे और वो पर्टिकुलर कलर आपके टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया उस पर इंप्लीमेंट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सपोज यही टेक्स्ट है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देखिए फॉर्मेट टैब पर गए तो वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में आपको दिखा होगा टेक्स्ट फिल कमांड दिख रहा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर है। देखिए यहाँ पे जैसे जो भी कलर आपको चूज करना है आप कर सकते हैं। तो जो भी टेक्स्ट का कलर है यहाँ से आपका वो देखिए यहाँ से प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा चेंज होता हुआ, ठीक है। तो जो भी आपको कलर लेना है वो आप अपने रिक्वायरमेंट अपने यूज के बेस पे ले सकते हैं जो आपको सही लगता है। तो मैंने ये ले लिया सपोज, ठीक है। तो इस तरह से आप एक वर्ड आर्ट स्टाइल में जो भी कलर है फिल कलर है उसको भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आपको टेक्स्ट आउटलाइन चेंज करनी है वर्ड आर्ट स्टाइल की तो वो कैसे करा जाए। तो सबप्रथम आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपको टेक्स्ट आउटलाइन चेंज करनी है। तो फॉर्मेट टैब अपीयर हो जाएगा, आपका दिखाई देने लगेगा। फॉर्मेट टैब पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप टेक्स्ट आउटलाइन कमांड पर क्लिक करेंगे जो किसमें होगी वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में। उसके बाद आप कर्सर को मूव कराएंगे और जो भी टेक्स्ट आउटलाइन कमांड का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो आप जैसे कर्सर को मूव करते जाएंगे एक एक करके तो उसका प्रीव्यू आपको नीचे उस टेक्स्ट पर दिखाई देगा। और उसके बाद जो भी आपको सूटेबल लगता है उसको आप क्लिक करेंगे और वो आपका टेक्स्ट आउटलाइन कलर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया उस पर इंप्लीमेंट या अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को देख लेते हैं एक बार। तो अगेन मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप फॉर्मेट टैब पर गए। फॉर्मेट टैब के अंदर वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप के अंदर टेक्स्ट आउटलाइन आप देख सकते हैं टेक्स्ट आउटलाइन। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं जो भी है आप ले सकते हैं। तो जो भी आपको कलर सूटेबल लगता है आप टेक्स्ट आउटलाइन कलर का उसको। तो यहाँ पे देखिए मेरा टेक्स्ट आउटलाइन कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फिल भी दे सकते, कलर को भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोई
आपको वर्ड आर्ट स्टाइल में अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट पर आपको वर्ड टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है, उसके बाद फॉर्मेट टैब आपका अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मेट टैब को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप टेक्स्ट इफेक्ट कमांड को क्लिक करेंगे जो वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में होगा। तो एक मेन्यू आपको ऑप्शन का आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शंस होंगे उसमें? शेडो होगा, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म। तो इतने सारे आपके मेन्यूज होंगे और हर मेन्यू का एक सब मेन्यू होगा। फिर जो भी आप सब मेन्यू पे जाकर जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसको आप क्लिक करें और वो पर्टिकुलर टेक्स्ट इफेक्ट आपके उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को एक बार हम देख लेते हैं। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो उसके बाद आप फॉर्मेट टैब पर गए। फॉर्मेट टैब के अंदर वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको टेक्स्ट इफेक्ट दिख रहा है, इसके साइड में जो ड्रॉप डाउन एरो है उसको सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म और हर मेन्यू का एक सब मेन्यू भी है। तो देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर उसका पर्टिकुलर इफेक्ट चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। इधर साइड में टेक्स्ट देखेंगे हेलो एवरीवन, वो देखिए वो साइड बाय साइड चेंज हो रहा है जैसे आप देख रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन लेंगे तो रिफ्लेक्शन में उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको, देखिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा रिफ्लेक्शन उसका दिख रहा है। ग्लो में देखेंगे तो थोड़ा वो ग्लो जैसा दिखेगा आपको, ब्राइट। रोटेशन में देखेंगे तो थोड़ा रोटेट दिखेगा आपको, देखिए एंगल वाइज। ट्रांसफॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा वो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में दिखेगा। तो जिस तरह से आपको देना है आप अपनी जैसे आपको देना है वो आप दे सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो मैंने ले लिया जैसे बेवल हो गया, ठीक है। तो मैंने जैसे ले लिया आपका रोटेशन में ले लिया, या मैं रिफ्लेक्शन में ले लेते हैं हम। तो रिफ्लेक्शन में ले लिया तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड आर्ट स्टाइल का। तो इस तरह से आप जो भी वर्ड आर्ट स्टाइल है उसमें आप अपना टेक्स्ट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट स्टाइल को अप्लाई करने के बाद उसमें आप टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट इफेक्ट वर्ड आर्ट स्टाइल में वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम MS पावर पॉइंट में शेप्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं और शेप्स में पर्टिकुलर कौन कौन सी इसके एडिशनल फॉर्मेटिंग फंक्शनलिटीज है वो भी देखेंगे। आई होप आपको आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।